एक से बोल और बातचीत करे पिता परमेश्वर। हर एक जन कहे कि प्रभु तू मुझसे बात करना। यस पिता परमेश्वर, जब प्रभु आपसे बात करे तो आनंद और हर्ष है। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रत्येक से बोल और बातचीत करे पिता। वचन तेरा है पिता और व्याख्याएं तेरी ओर से आए। पवित्र आत्मा तू मदद कर, सहायता कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्वर्गीय उपस्थिति के लिए प्रभु। सभी बातों के लिए धन्यवाद। अद्भुत काम किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। परमेश्वर के वचनों से हम यीशु मसीह इस जगत में आया हुए जो परमेश्वर को से अलग हो गए थे, उसे ढूंढने के लिए और उसे पिता के साथ में मिलाने के लिए। इस पृथ्वी पर आने के लिए प्रभु का एक ही मकसद था कि हमें फिर से उस परमेश्वर से जोड़े। यीशु मसीह ने कहा, वेद जो डॉक्टर होता है कि जो जिसे कोई बीमारी नहीं है वो डॉक्टरों के पास नहीं जाता। वो नहीं कहता है डॉक्टर के जो ठीक हैं वो मेरे पास में आओ, मैं इलाज करूँगा। लेकिन जो बीमार होते हैं, जो तकलीफ़ में होते हैं, वो डॉक्टरों के पास में जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, वेद भले चंगों के लिए नहीं लेकिन बीमारों के लिए है। और यीशु मसीह भी पापियों को इस पृथ्वी पर बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए आए। और सचमुच में इस पृथ्वी पर शैतान की चालें हैं, शैतान की युक्तियाँ चलाता है कि लोगों को पापों में और जकड़ के रखे और उन्हें श्रापित करे, शराब पीढ़ियों पर चले। ये शैतान की योजनाएं रहती है। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया है तो जैसे वचन में और ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, खोए हुए भेड़ को खोई हुई भेड़। यहाँ हमारा यीशु मसीह जो कहता है वचन में लिखा हुआ, एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ें। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। हाँ, वचन दो। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो चुंगी लेने वाले और पापियों के बीच में जब जाता है तो फरीसी और शास्त्री जो मंदिर में, मतलब यरूशलेम के मंदिर में सेवा करने वाले और शास्त्रों का बहुत जानने वाले और अपने आप को बहुत ही परमेश्वर में कुछ हूँ समझने वाले, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को देखता है कि ये तो भविष्यवक्ता है, कहता है, और ये तो पापियों के साथ में खाता है। और चुंगी लेने वाले जो ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करता, वो काम करने वाले लोगों के साथ में यीशु मसीह फिरता है। तो वो आकर वो कहते हैं उससे वचन में 2 में, तब पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है। यीशु मसीह को कहते हैं ये तो पापियों के साथ में जाता है, इसका विश्वास मत करना। लोगों को भरमाते रहते थे कि प्रभु जो बोलता है उस पर विश्वास मत करना। लेकिन यीशु मसीह सचमुच में चुंगी लेने वाले और पापियों को छुड़ाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, एक जक्कई के बारे में भी हम जानते हैं। जक्कई जो चुंगी लेने वाला बहुत ही पाप किए और जब प्रभु के साथ में उसका मुलाकात हुई तो सचमुच में जब प्रभु के साथ में उसकी मुलाकात हुई तो जब नज़र से नज़र प्रभु की मिली तो उसे अपनी दृष्टि उसके अपने आप पर लग गई। यीशु से मुलाकात होना और सचमुच में अपने पापों को मानना, उसने माना और कहा कि प्रभु मैंने जो भी अन्याय करके ले लिया है उसका जो गुनाह मैं दे दूँगा। यही है यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए कि पापी से पापी भी प्रभु में फिरता है। और आगे वचन में हम वचन 3 पढ़ें। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो
और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। हाँ, यहाँ पर हमें दृष्टांत के द्वारा प्रभु कहता है, तुम में से कौन है जो हमारे पास में 10 भेड़ें हो या 100 हो या 50 हो या 20 बकरियां हो, कुछ भी हमारे पशु हो, और उनमें से एक गुम जाए, एक खो जाए, चली जाए, तो क्या हम उस बकरियों को या भेड़ों को या हमारी भैंसें हो, कोई भी हो, तो उसे वहीं छोड़कर हम जो घूम गई है एक, उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पे आगे वचन आप पढ़ लीजिए 5। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। हाँ, जब मिल जाता है भेड़ या बकरी या कुछ भी हमारा पशु जो एक घूम गया है, जंगल में जा रहे हैं हम, चराते चराते देखा तो एक बकरी हमारी नहीं है, तो हमें उन बकरियों को भगा दिया। वो तो सारी जो भी थी हमारे पास में सुरक्षित थी, उन्हें भगा दिया कि घर पे चली जाएगी, लेकिन एक थी जो घूम गई है, खो गई है, उसके पीछे एक चरवाहा बकरी को चराने वाला जाता है उसे ढूंढने के लिए। वैसा ही हमारा प्रभु है, यहाँ पर वचन में जैसे लिखा हुआ है, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठाता है। जब मिल जाए तो बड़े आनंद से होता है, उनके लिए नहीं होता है जो घर पे चली गई, लेकिन उसके लिए होता है जो मिल गई, बड़ा आनंदित होता है। हम भी हो, एक बकरी भी घूम जाए या हमारा पशु घूम जाए तो हमें जो है उसके लिए तो उतनी वो नहीं रहेगा, लेकिन दुख इसका रहेगा कि वो घूम गई है तो हम ढूंढेंगे उसे, और मिल जाता है तो हम आनंदित हो जाते हैं कि मेरी बकरी, मेरी भेड़ मेरे को मिल गई। तो प्रभु हमसे उन भेड़ बकरियों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम कितना भी प्रभु से खो जाते हैं, हम दूर भटक जाते हैं, हमेशा हमें प्रभु का आत्मा बोलता रहता है, बात करता रहता है, प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाए, वो नहीं चाहेगा कि कोई शेर या भालू या कुत्ता, हम नहीं चाहेंगे कि वाह चली गई है, मानती थे नहीं बकरी, मानता है नहीं ये भेड़, तो कोई बात नहीं, खा जाए उसको। हम ऐसा नहीं करते। प्रभु भी हमसे उतना ही प्रेम करता है, और मतलब और भी बहुत ज़्यादा प्रभु प्रेम करता है हमसे और हमसे। इसलिए वो परमेश्वर हमारी खोज में हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया है। परमेश्वर पिता जो हमसे प्रेम करने वाला, आपके हर एक दुख और दर्द में वो मदद करने के लिए चाहता है। शैतान चाले बिछाकर हमें बीमार कर देते हैं, हमारे घरों में लड़ाई झगड़े लेकर आते हैं, कलेश लेकर आते हैं, अलग अलग कर देना चाहता है। शैतान क्यों आया? वो फाड़ने के लिए आया है, मैं नष्ट करने के लिए आया। लेकिन परमेश्वर हमारा मेल मिलाप पिता से करने के लिए आया है कि हमारा पिता के साथ में हमारा फिर से मेल हो जाए, तो सचमुच में उस चक्कई के समान हम फिरे। जब फिरते हैं तो हम चक्कई के समान फिरे, पूरी तरह से पापों को छोड़ें कि परमेश्वर मैं ये जो भी मेरे साथ में हुआ मैं उसका चौगुना फेर देता हूँ। आपको प्रभु का आत्मा हमारी मदद करता है, दिन दिन हमें सहायता करता है हर पल। छोटी छोटी जो भी हम गलतियाँ करते हैं, जब विश्वास में बढ़ते हैं तो शैतान हमें कई बातें दिखाता है, लेकिन प्रभु का आत्मा जो हमें सहायता के लिए दिया गया है, आपकी मदद करता है कि तुझे ये छोड़ देना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए। हमें दुख होता है छोड़ने के लिए, लेकिन पिता हमारा परमेश्वर उस बातों से हमसे खुश होता है। इस पृथ्वी पर हमारा कौन है? आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला एक ही है, वो यीशु मसीह। आप और हम सचमुच में ये जाने और ये कहें कि प्रभु तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, और सचमुच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हर दुख में, हर तकलीफ में हमारे संग रहने वाला वही तो हमारा प्रभु है, जो हम खो भी जाएं हमें ढूंढ कर निकाल देगा।
और वो नहीं चाहेगा कि हम नाश हो जाएं और परमेश्वर से अलग हो जाएं। वचन हम साथ पढ़ें। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि वचन 7 में 15 का 7 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसी धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। एक पापी फिरे परमेश्वर की ओर तो आनंद स्वर्ग में होता है। स्वर्गदूत परमेश्वर कहेगा, एक पापी जो अपने ही चाल में चल रहा था, अपने ही मन की इच्छाओं पर चल रहा था, वो फिरा है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर फिरा है। उसे सुनकर स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। परमेश्वर पिता स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर कहता है स्वर्गदूतों को, आनंद मनाओ, आज एक इंसान है जो मेरे ओर आया है। आनंद होता है और हम परमेश्वर की ओर फिरे। सचमुच में एक पापी के फिरने से लोग कहेंगे कि पापी है तो नरक में जाए, लेकिन सचमुच में परमेश्वर प्रेमी है, हमारे पापों को नहीं देखता। जब पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, मैं अपने भाई को जो मुझसे उसको मैं कितनी बार, जब मेरे विरुद्ध पाप करता है तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? क्या एक बार करूं, 2 बार करूं? वो गलती पे गलती करता जा रहा है, मैं कितनी बार इसको क्षमा करूं? वो कहता है 7 का 70 गुना तक तू क्षमा कर, आपको और मुझको। सचमुच में वो प्रभु का प्रेम ही है कि आपको क्षमा करता है। जब तक आपको क्षमा मिलेगी, जब तक आप पूरे मन से उसको पास में जाते हैं और उस पाप के लिए कहते हैं कि प्रभु मैंने गलत किया है, तो आपको सचमुच में क्षमा मिलती है और प्रभु आपको और हमें सीधे से लगाता है, बहुत प्रेम करता है। इसलिए वो कहता है तू इतनी बार क्षमा कर। पतरस को कहता है, मैं मेरे भाई को जो मेरे विरुद्ध गलती करता है कितनी बार क्षमा करूँ? 7 का 70 गुने तक तू क्षमा कर। हमारा प्रभु उससे भी बढ़कर आपको क्षमा करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हम उसके पास में आए तब हमें सचमुच में क्षमा मिलती है। हमारे विश्वास करने वालों के लिए यही एक आशा है और एक परमेश्वर में बहुत ही बड़ा कहें को तोहफा है कि हमें क्षमा प्रभु में मिलती है और उसके साथ ही साथ हमारा उद्धार है और इसी में छुपे हुए हैं परमेश्वर की बड़ी आशीष है और इसी में छुपा हुआ है शैतान के उन चालों को हम तोड़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं प्रभु की ओर, आपको नहीं दिखाई देता कि बंधन कितने बांधता है शैतान आपके घर में, आपके जीवनों में, आपके शरीर पर। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु से, हम एक कदम प्रभु में आगे बढ़ते हैं और शैतान के मुंह पर, उसके सिर पर हम पाँव रखते हैं। सचमुच में बड़ी वो उपस्थिति रहती है हमारे जीवनों में जब हम परमेश्वर की उस उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्ग में आनंद होता है एक पापी के फिरने से। कोई भी पाप करे, व्यभिचार करे या कोई भी किसी भी तरह का पाप, गंदा से गंदा पाप इस पृथ्वी पर होता है, आप और हम सुन नहीं पाते वैसा पाप है, लेकिन प्रभु की एक तरस भरी निगाह रहती है उस पापियों के तरफ। और जो प्रभु की में पढ़ रहा है, छोटी मोटी गलतियां करता है, उसमें उसे पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। कोई भी पापी हो, प्रभु तरस खाकर दया रखता है, दया से उसे अपने पास में रख के मतलब उसके ऊपर निगाह बनाए रखता है। आप और हम सचमुच में उस परमेश्वर से आपकी और हमारी मुलाकात हुई है। उसने हमें खो गए थे,
हम उसे नहीं जानते थे कि हमारा क्या है, कौन है हमारा। इस पृथ्वी पर आपका सचमुच में एक ही है, वो है यीशु मसीह। मैं भी खुद जब शादी नहीं उससे पहले भी प्रभु से कहती थी, मेरा माँ, मेरा भाई, मेरी बहन और मुझे गहराई से प्यार करने वाला अगर कोई है तो वो तो ही है। और प्रभु भी कहता था सचमुच में तू तो मेरी ही है। आपको प्रभु यही कहता है कि आप सिर्फ प्रभु के हैं और उससे बहुत भाते हैं आप जब आप उसकी ओर आते हैं, क्योंकि आप उसके रहें इसलिए वो प्रेम करता है। हम उसके हैं। परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि अपना इकलौता पुत्र उन लोगों के लिए दे दिया है जो मुझे भी नहीं जानते। जगत कहाँ उसे जानता था, पहचानता था पिता को, लेकिन फिर भी हम कहाँ जानते थे यीशु मसीह को। आज कई लोग विश्वास में आए हैं, क्या हम जानते थे यीशु को? उसके प्रेम को नहीं जानते थे। आज जान पाए हैं क्योंकि वो परमेश्वर ने प्रेम किया था। यूहन्ना 3:16 में जैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया है। उसने हमारे लिए दिया, हम जानते भी नहीं थे। उससे पहले हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए यीशु मसीह को दिया। और सचमुच में गहरा है उसका प्रेम जो आपके लिए है। कौन इतना दर्द सह सकता है? हम पाप में हैं, हमारी गलतियों के लिए वो क्रूस पर चढ़े। कौन है कि कहेगा कि ये गलती मैंने की है, नहीं मेरे भाई को छोड़ दो, गुनाह मैंने किया है। कौन जेल चला जाएगा? कौन भाई ऐसे करता है? हाँ, कुछ उसे मिल जाए कि मेरे ये तेरे को दूंगा, ये ज़मीन दे दूंगा, तो थोड़े दिन समय के लिए चला जा, ऐसे करके तो हो सकता है। लेकिन प्रभु को क्या मिला हमारे लिए इतना दर्द सहने में? पर वो प्रेम करता था परमेश्वर, इसलिए उसने वो सहा है। आप भी, हम भी उससे प्रेम करें और उसकी उपस्थिति में रहें। आनंद करता है स्वर्ग में स्वर्गदूत आपके फेरने से। लोग भले आपके विरोध में कहें कि ये तो पापी है, या ये वो ऐसा है, या वो ऐसी है, लोग कहेंगे, क्योंकि शास्त्रियों ने, फरीसियों ने भी कहा, जब कई मुड़ा तो सचमुच में लोग घृणा करते थे उससे। लेकिन यीशु मसीह तो प्रेम करते थे। उनका तो एक ही मकसद था कि वो बचाया जाए, वो छुड़ाया जाए और परमेश्वर के राज्य में हो। हमारा भी मकसद यही है। सचमुच में हम क्या परमेश्वर के लिए मतलब अपना जीवनों को समर्पित करें। सच कहे तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। ये एक और हम खोई हुई भेड़ के बारे में हमने देखा और उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ये प्रेम है परमेश्वर का कि वो हमारे लिए इतना वो रहता है कि हमें खोजता हुआ हमारे पीछे चलता है। हम खो जाते हैं, हम पर संसार की ओर जाते हैं, हम हमारे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर मन लगाए रहता है कि आप प्रभु की ओर आए। हम वचन 15 का 11 वचन पढ़े। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, वचन आप 13 तक पढ़ लें। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, आगे आप पढ़े। हाँ, 15 तक पढ़े। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा
और उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। यहाँ पर दो बेटों के बारे में लिखा गया है। एक मनुष्य के दो बेटे हैं। एक बेटा बहुत ही अच्छे काम कर रहा है, खेतों में काम करने जाता है, और एक बेटा है वो बस संसार के आनंद में रहता है और अपने पिता से कहता है कि पिता हमारा भाग कर दे, हमें बांट दे, जो ज़मीन है, जो धन है, हमें उसे बांट दे कि मैं मेरी इच्छा के अनुसार करूं और बड़ा भाई जो भी इसका इच्छा हो वो करे। तो उसका पिता होता है वो बांट देता है अपने अपने दोनों बेटों को अपनी अपनी ज़मीन, और धन बांट देता है, ज़मीन देकर पूरा पैसा लेकर वो दूर देश में आनंद मनाने के लिए कुकर्म में चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ में जाता है और कुकर्म में सारी संपत्ति उसकी ख़त्म हो जाती है। एक भटका हुआ इंसान है। और सचमुच में कई बार ऐसी अवस्था में हम होते हैं कि परमेश्वर से भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं हम, और सब कुछ खर्च हो चुका होता है उसका, और अब उसी जगह अकाल पड़ता है और उसके पास क्या है, अब कुछ भी नहीं है। आगे आप वचन पढ़ें 18 तक। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। 15 से जब वह अपने आपे में आया, वचन 15, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वचन 16, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था। 17-18 पढ़े। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर 2 पुत्र हैं एक पिता के, और एक पुत्र है वो बहुत ही अच्छा है, काम करता है, और एक पुत्र है वो धन को उड़ा देने वाला और पिता की बातों को नहीं मानने वाला, वो कुकर्म में और पापों में अपना जीवन जीने वाला। तो वो सब कुछ खर्च कर चुका होता है। सचमुच में ऐसी अवस्था में जो रहता है, वे विचार में, ऐसी बातों में जो रहता है, वो इनकी अवस्था उन स्थानों पर चली जाती है जहाँ पर कुछ नहीं रहता है। उसे इस पृथ्वी पर ही कई बातें मिल जाती हैं, कई श्राप मिल जाते हैं। हमें परमेश्वर पापों से छुड़ाता है कि हमें इसी पृथ्वी पर आशीष दे, और इसी पृथ्वी पर जो दुष्ट आत्माओं के कब्जे हमारे जीवनों पर, हमारे घरों पर आते हैं, वो तोड़े। इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर आशीष देने के लिए, लेकिन जैसे ये पाप करता है उसके जीवन पर ऐसे श्राप और ऐसी बातें आती है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसका। ना उसे धन को बढ़ाने का समझ रहती है, बस खाली उड़ा देता है कि मैं बिजनेस करूं या कुछ अपने धन से और भी धन मेरा बढ़े, मैं कुछ व्यापार करूं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। जब शैतान ने उसे के आँखों के सामने ऐसा दिखाया, तो जब उसी पाप में रहा सचमुच में, तो उसके जीवन पर ऐसी अवस्था आई कि उसे सूअरों के बीच में रहना पड़ा, और जो सूअर खाते थे वो खाना पड़ा। एक पिता नहीं चाहता कि हम ऐसी अवस्था में रहें, कैसे ऐसी अवस्था हमारी हो, लेकिन ये कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मैंने अपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। उस अवस्था में आकर उसे समझ आती है कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, और वो मुड़ता है अपने पिता के घर की ओर। और आप आगे वचन 19 से पढ़े, 19 से 21 तक
पढ़े। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हाँ, ये वचन है आपके लिए कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि सब कुछ खो चुका, सब कुछ खत्म करके वो पुत्र आ रहा है जिसने लड़ाई करके अपने पिता से कहा कि पिता मेरा भाग मुझे दे दे और मैं चला जाऊं। ख़त्म करके आकर पिता की ओर आता है, लेकिन पिता तो उसकी इंतज़ार में पहले से उस जगह पर बैठा हुआ देखता रहता है कि मेरा वो पुत्र कब आएगा। ये प्रेम होता है आपके लिए परमेश्वर का। पृथ्वी पर हमसे ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लोग हमारी छोटी छोटी गलतियों को देखेंगे तो कई बातों को हमारे सामने रखेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो वैसा हो, लेकिन परमेश्वर सचमुच में हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें उसकी ओर मुड़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं करता कि तू चला जा, नहीं भेजता। वो तो हमसे और हमसे प्रेम करने वाला है। वो दूर ही था उसका पुत्र, उसने दौड़कर जाकर उसे गले लगाया। हम कितना भी खो जाए और उधर उधर भटके, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम करता है। वो हमारे इंतजार में खड़ा रहता है, हम भी परमेश्वर की ओर आए। जैसे इसने अपने पिता की ओर जब जाता है, लेकिन पिता तो उसके इंतजार में, पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल के उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। वो अपने घर पर आया तो निकाल नहीं दिया उसे बाहर, नहीं कहा कि तू निकल जा, तू ऐसा है वैसा है, तू सारा धन लेकर चला गया, अब क्यों आया है, क्या तेरे को कुछ मिलेगा। वो पिता ने नहीं कहा, पिता ने तो कहा उसे अच्छा सा अच्छा वस्त्र दो और अंगूठियाँ पहनाओ। पाँव में जूतियाँ नहीं थी, फट गई थी या कैसी अवस्था थी कि जूतियाँ पहनाओ, उसे पाँव में चप्पल पहनाओ, था नहीं उसके पास में। जब पाप में गया तो ऐसी अवस्था में पिता के पास में आया तो पिता ने दूर से देखकर उसे गले लगाया, ऐसा नहीं कहा तो निकल जा। हमें परमेश्वर गले से लगाने वाला, बस खाली हम उन बातों से फिरें परमेश्वर की ओर, पश्चाताप करें, उन बातों को छोड़ें जो हमने की है, जो हमें उस परमेश्वर से अलग ले जाती है। आप इस वचन को एक बार फिर से पढ़े, 22 वचन 22, 23 और 24 तक पढ़ लें। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। यह आनंद करने लगे जब मिल जाता है। बेटा खो गया था ये तो नहीं जानता था, लेकिन भटक गया था, लेकिन मुड़कर मेरे पास में फिर से आ गया है, इसलिए उसके लिए आनंद मना। आपके लिए और हमारे लिए जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तब भी बातों को छोड़कर, पापों को छोड़कर हमारे घर की ओर, तो आपको परमेश्वर निकाल नहीं देता है, लेकिन कहता है प्रभु कि अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ उसे कि वो अधिकारी है, मेरा अधिकारी ठहराता है, और कहता है इसके लिए पाँव में जूतियाँ पहनाओ और अच्छा बछड़े और इसके लिए अच्छा से अच्छा खाना बनाओ।
कि आज हम आनंद मनाएंगे। ये पिता ने उसके प्रति प्रेम ठहराया है, जो हमसे परमेश्वर कहता है, करता है आपसे प्रेम। अब और हम कई बार भटक जाएं, यहाँ पर हम पूरा पढ़ते हैं तो सचमुच में पिता तो उसे गले लगाता है और आनंद मनाता है और कहता है कि आप सभी आनंदित हो, लेकिन सभी आनंदित नहीं होते। उसमें बड़ा बेटा होता है वो आनंदित नहीं होता है कि अब क्यों आया है ये, अब जो पैसे धन लेके गया था उड़ा कर आया है, तो अब इसका क्या है, पर पिता क्यों प्रेम कर रहा है इससे। ऐसे कई लोग कहते हैं और आपके विरुद्ध में भी कहते होंगे कि आप तो ऐसे हो वैसे हो, लेकिन सचमुच में परमेश्वर हमें ले लेता है अपने घर में, क्योंकि वो प्रेम करता है। लहू बहाया है, मोल दिया है, तो कहाँ उसे आपको चाहेगा कि आप भटक जाएं, खो जाएं, या शैतान आपको ले जाके नर्क में डाले। वो चाहेगा क्या? पिता चाहेगा? पिता नहीं चाहेगा। आप उसके संतान नहीं हैं, शैतान के नहीं हैं। जब प्रभु का लहू आपके देह पर लगाया गया है, उसका आत्मा आपको दिया गया है, तो हम और आप गवाह हैं प्रभु के कि आप और हम बेटा हैं, हम बेटियां हैं प्रभु की। उसका प्रेम है आपके लिए बड़ा। हमें निराश होकर शैतान की बातों पर मन नहीं लगाना चाहिए कि तूने ये पाप किया है, अब तेरा क्या हो गया, अब तो तेरा कुछ भी नहीं होगा। वो शैतान की बातें हैं जो आपके लिए निकाली जाती हैं। शैतान कई बातों को लेकर आता है, तूने तो ये पाप किया है, मन में लेकर आएगा युद्ध हमारे मनों में कि तू तो ये करता है, तूने ये किया है, अरे वो देख, ये देख करके कई बातों को हमारे सामने रखता है कि तू तो पापी है, क्या बाइबल पढ़ेगा, तू तो ऐसा है, क्यों प्रार्थना करने की बैठा है, बैठी है, तू तो ऐसी है। लोग भी हमारे इल्ज़ाम लगाएंगे कि तूने तो ऐसा किया है, प्रभु खुश नहीं है तेरे से। भाई कह रहा है कि मैं उसके आनंद में आनंदित नहीं होने के लिए परमेश्वर के आगे हम वचन पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, हम एक बार आप पढ़ लें। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। आगे बढ़ रहे हैं, आप 29 तक पढ़ेगा। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। यहाँ पर जो भाई है, भाई के आने से क्रोध से भर जाता है कि अब क्यों आया है ये, अब क्यों आया है घर पर, सब कुछ तो ले गया था, क्या करने के लिए आया है। ऐसा हमारे लोग कह सकते हैं आपको कि अब क्या है। पिता खुश है आपसे, आपसे प्रेम करता है और आप लौट कर आए हैं, तो सचमुच में वो परमेश्वर आपसे और हमसे आनंदित है। भाई उससे कुछ भी करे, नाराज हो, लेकिन आप भी पिता के साथ पास में लौट कर आए, क्योंकि वो इंतज़ार में हमारे रहता है कि कब हमारा बेटा या बेटी मेरे पास में उस मन से आएगा, मतलब वो पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ में एक जुड़ाव हमारा बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी बातों को जो पिता के सामने हम नहीं रख पाते, आज प्रार्थनाओं में नहीं बैठ पा रहे, हमारा यही होता है कि कई बार कई बातों को प्रभु के सामने हम नहीं उंडेलते, बोल नहीं देते,
पिता को जो आपसे प्रेम करता है उसके सामने हम नहीं बोल देते तो हम नहीं बैठ पाते और भवन में भी हम नहीं आ पाते। हम सोचते रहते हैं शैतान की बातों पर कि ये बोला है, उसने ये कहा है, वो जो झूठी बातें हैं शैतान की। इस पृथ्वी पर जब तक परमेश्वर आपका पर प्रेम करता है, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं विश्वास में, कई बातें आपके और हमारे जीवनों पर आती रहेगी, लेकिन परमेश्वर उसमें हमारी मदद करता है, सहायता करता है कि हम पश्चाताप कर कर के उस परमेश्वर में दृढ़ होते चले जाएं, क्योंकि उस परमेश्वर का प्रेम ही है आपके लिए, जो आगे भविष्यों में भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहने वाला है। लोग आपकी सहायक जो भी होंगे वो सहायता करने से मना कर देंगे, साथ छोड़ देंगे, लेकिन सचमुच में जो प्रेम करता है वो खड़ा रहता है आपके पास में। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। भाई क्रोधित हो जाता है कि ये तो क्यों आया है, भले कुछ भी कोई लोग आपसे क्रोधित हो जाए, कुछ भले ऐसी बातों को बोले कि आप फिर से प्रभु की उपस्थिति में न जाएं, ऐसा शैतान करेगा लोगों के द्वारा, लेकिन आप परमेश्वर में बने रहें कि परमेश्वर की आशीष से आपके जीवनों के लिए है, अच्छा सा अच्छा वस्त्र पहनाने के लिए है प्रभु, वो गड्ढी वो अधिकार प्रभु हमें देता है कि शैतान जो भी आपके घर में हमारे जीवनों में चाल चलने के लिए चाहता है वो सारी खत्म हो जाए। आगे आप भेजे पूरा वचन आप पढ़ लें एक बार। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। हाँ, पढ़े 31-32। उसने उनसे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है। ये वही बात है कि 100 भेड़ें थी, 99 तो उसके पास थी, लेकिन एक भटक गई थी। वो उसके चिंता में गया और जब मिल जाती है वो आनंद मनाता है। जब यहाँ पर 2 बेटे हैं, एक खो गया था, वो फिर से लौट कर आता है तो वो पिता आनंद मनाता है और कहता है, चाहता है कि सभी इसमें आनंद मनाएं, क्रोधित न हो कि हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन एक पापी के विषय में जब वो पश्चाताप करके पिता के घर में आता है, हम भी आप प्रार्थना में यही रखें कि हम भी भटके हुए थे, हम भी पापों में थे, लेकिन हमने भी परमेश्वर से क्षमा मांगी और पश्चाताप किया और एक नया सा जीवन दिया है प्रभु ने आपको में, कि एक मतलब शांति बनी रहती है और एक उपस्थिति हमारे संग चलती है परमेश्वर की। तो वो लोग, वो उपस्थिति, वो शांति उन लोगों के लिए भी मांगे जो पापों में हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो शैतान के भरमाने से पर इधर उधर व्यभिचार में रहते हैं और शैतानिक कामों में रहते हैं। तो उनके लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर में सचमुच में हम हमारे जीवनों को सरेंडर करें। हमारे लिए आज यही है कि प्रभु हमसे जो खोया हुआ है उससे यही चाहता है कि वो प्रभु की ओर आए। खोए हुओं के लिए बड़ा आनंद होता है। हम ऐसा नहीं है कि हम पाप में चले गए और हम फिर से लौटेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो शैतान पूरी तरह से उसके ऊपर दाव चला देगा, उसे नाश कर देगा, उसे ख़त्म कर देगा। सचमुच में शैतान को एक दाव चलेगा, जब वो पश्चाताप नहीं करेगा तो और भी काम करने के लिए करेगा कि उसे नरक तक ले जाए। लेकिन जो फिरे हैं उसके लिए हम प्रार्थना करें, और जो फिरते हैं, जो पापों में हैं, उनके लिए पाप
प्रार्थना करें हम। और एक बात है, और परमेश्वर में सचमुच में हमारा न्याय परमेश्वर करेगा। कोई भी किसी का न्याय नहीं करता है, ना आत्मा पवित्र आत्मा कहती है न्याय करती है, ना परमेश्वर पिता यीशु मसीह इस वक्त किसी का न्याय कर सकता है कि हमें नाश करे। पिता का प्रेम है आपके लिए और हमारे लिए, वो बड़ा है कि वो भटके हुओं के लिए और जो उसके पास में आते हैं उनके लिए आनंद मनाता है। वो पापों में, वे विचार में, हम बड़ी बड़ी बुराइयों में हूँ, लेकिन पिता एक दया से भरा हुआ परमेश्वर है। भाई क्रोध से भरा हुआ है, क्रोध है उसके जीवन में, उसके हृदय में, उसकी आँखों में। शैतान का ये रूप है कि वो क्रोधित हो जाता है कि हम परमेश्वर के राज्य में ना आकर उसकी ही राज्य में बने रहें। वो हमें ऐसा भटका देता है कि हम भटक कर उसके राहों पर चलें। लेकिन आप और हम सचमुच में जब प्रभु को आपने ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, आपके घर में बाइबल है, तो ये बड़ा अनुग्रह है इस समय में आपके लिए, हमारे लिए, कि हम परमेश्वर के उस प्रेम में चलें, उसकी उपस्थिति में बढ़े, उसके सामर्थ्य में बढ़े। रुकावटें, बाधाएं कई आएगी, कई निराशाएं आएगी, तकलीफें आएगी, भटकाने वाली आत्माएं भी आएगी। इस समय में ऐसे भटकाने वाले लोग भी आएंगे कि हमें भटका देंगे। ऐसे वचन भी आएंगे परमेश्वर के कि हमने जो सुना है मुझसे भी भटका दे। हम जिस बातों पर स्थिर रहते हैं दूसरा वचन देकर हमें भटकाए। शैतान भी जानता है वचन, वो दूसरा वचन देकर हमें भटकाएगा। लेकिन आपने जब सत्य को जाना है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में दिया गया है तो सचमुच में आपकी मदद करेगा कि हम भटके नहीं, लेकिन पिता के पास बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, हम प्रार्थनाओं में बने रहें। और सचमुच में परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है, तो उसके प्रेम में बंधे हुए रहें। कोई भी बात हो, कोई भी निराशा हो, लेकिन भवन की ओर आप और हम दौड़ते हुए चले आएँ। क्या मिलेगा मुझे भवन में जाकर पैसे डालने होंगे, ये नहीं है। जो मिलेगा सचमुच में बड़ा मिलता है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में। कई बार हमारी अवस्था वैसी ही आपको और हमको दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर बदलेगा सब बातों को। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ देते हुए उस पिता के पास में बने रहें और हमेशा प्रार्थनाओं में कि हम पाप ही पाप करते रहें और भटक जाएं, ऐसे नहीं। लेकिन मुड़े जैसा वो उड़ाऊ पुत्र मुड़ा था पिता की ओर। हमेशा नहीं सोचे कि मुझे तो वो नाश कर देगा या मुझे तो ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो ग्रहण करता है हमें, हमसे प्रेम करने वाला हमें ग्रहण करता है। लेकिन भाई प्रेम नहीं करता, इसलिए वो क्रोधित होता है। आपसे पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं क्योंकि उसने लहू का मोल दिया है आपके लिए। आप वैसे ही नहीं हैं, प्रभु के लिए खरीदा है उसने आपको, अब उसी के हैं आप। और हम भी तो कहें कि प्रभु मैं तेरा ही हूँ, तेरी ही हूँ, तेरा ही हूँ, और उसी के लिए जीवन जिए और उसके राहों पर चलें और प्रार्थनाओं में अपना समय व्यतीत करें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, सरेंडर करें अपने आप को, खड़े हो जाएं। 99 को छोड़कर उस एक के पीछे गया था पिता परमेश्वर, और जब मिल गई तो आनंद मनाया गया पिता। वैसे ही एक मन फिराने वाले के विषय में पिता परमेश्वर, स्वर्ग में परमेश्वर आनंद करता है, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारे मनों को तू तेरे लिए तैयार करता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और मन में व्यर्थ बातें शैतान जो लेकर आता है, जो पिता परमेश्वर व्यर्थ बातें, कल्पनाएं, अंधकार की बोलियां प्रभु सभी खारिज हो पिता। और तेरी सामर्थ्य पवित्र उपस्थिति हम प्रत्येक पर छा जाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन की सामर्थ्य हम प्रत्येक पर उतराए पिता परमेश्वर। हमेशा भाई न बने, उसी बहन न बने,
कि जब हमारा एक भाई हमारी एक बहन प्रभु में आती है तो और हर एक जन प्रभु का है, उसके लिए प्रार्थना करें। यदि सुधरता नहीं है तो हम बड़े बोझ में रहें कि हम आत्माओं के प्रति परमेश्वर के उस योजना में शामिल हैं कि हम बड़े बोझ से प्रार्थना करें कि अंधकार की हरी विभूतियाँ और उसके जीवन पर जो भी वह फैलाया हुआ शैतान का जाल है वो सभी टूटे पिता परमेश्वर, और बड़ी आशीष है प्रभु हर एक भाई बहन प्राप्त करें पिता। आपकी बड़ी और अद्भुत योजनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्गीय और सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद। अद्भुत कार्य करने वाले पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने वचन की आशीष हमारे जीवनों में दी, तूने सहायता किया है, तूने मदद की है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमने जो महीने में एक बार मीटिंग रख रहे हैं फर्स्ट संडे